सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे, और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी, और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर, ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर गंगा चलाकर बहती थी, तो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था। लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया, तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा उनको मिले, वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, ये गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहाँ वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहाँ करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता, और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से यूं कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंद गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते हैं। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं, और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई, रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहां वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते हैं। नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए। उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था, सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था। अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प
फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी या पागल हो चुकी है लगता है इसके। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चिल्लाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। या जल में कहाँ से बालक आए थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल पर। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा, क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ के ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूमा उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावे, सौ शुक्र मनावे अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है। और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठा कर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोच कर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर है, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूँ। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, वो फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था, क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था, वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा
नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी। तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू, तुम्हारे लिए मैं आया हूं, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए जा रही है। अपनात्मा ज्यों ही नगर में पता चला कि नीरू को लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर एक बालक प्राप्त हुआ है, और उस बालक को जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सुंदर शरीर, इतना कोमल शरीर, इतना हैंडसम वो बच्चा कभी कोई देखा ना सुना। उसका नूर आम बालक जैसा शरीर नहीं था,